So good morning everyone. So let us continue with our video lecture. ठीक है, जहाँ हम लोगों ने कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. So today we will study how to draw angles. ठीक है. And I have already told you that the geometrical instrument which is used to draw angles or measure angles is protractor. ठीक है. So this is a question. Question समझते हैं चीज़ों को, ज़्यादा समझ में आएगा आपको. ठीक है. ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एंड मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग रूलर एंड कंपास. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन का पार्ट है कि वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री. ठीक है. सो दिस इज द प्रोटेक्टर. ठीक है. ये आपके पास छोटा सा होगा, मेरे पास बड़ा वाला है क्योंकि मुझे बोर्ड में यूज़ करना है. ठीक है. तो इस प्रोटेक्टर को आप देखो अगर, सो इट हैज़ 2 स्केल्स. ठीक है. जो लोअर स्केल है अगर आप उसको देखो, ठीक है, तो वो क्या मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. जैसे क्लॉक की जो मूवमेंट होता है, जो क्लॉक का जो आपके सेकंड हैंड होता है वो उसके अगेंस्ट या उसके अपोजिट मूव कर रहा है. ठीक है. तो इसके 2 स्केल्स होते हैं बेसिकली. ठीक है. तो एक जो लोअर स्केल है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और जो अपर स्केल है वो क्या मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. ठीक है. इट इज मूविंग क्लॉकवाइज. ठीक है. सो इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे बनाएंगे, वी विल यूज़ द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स. ठीक है. तो ठीक है, बनाते हैं. नाउ यू प्लेस द प्रोटेक्टर हियर, अपनी कॉपी में रखिए. ठीक है. एंड यू ड्रॉ अ लाइन. कहाँ से ड्रॉ करना है, जो प्रोटेक्टर का नीचे मिड पॉइंट है. ठीक है. इससे ड्रॉ करना है. तो आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे. सबका बन गया होगा. ठीक है. अब देखिए, नाउ यू फोकस ऑन द लोअर स्केल. नीचे वाले स्केल पे फोकस करिए. ठीक है. जो नीचे वाला स्केल कौन सा है, जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. ठीक है. तो ये इसका 0 डिग्री है, फिर 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 80 आ गया. ठीक है. तो 80 वाले पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट लगा देंगे. ठीक है. 80 वाले पे ऊपर हम लोग पॉइंट लगा देंगे. ठीक है. और ये लाइन कहाँ पे है, ये लाइन कैसे मूव कर रही है, मिड पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर टू द अदर एंड ऑफ द प्रोटेक्टर. ठीक है. लाइन बना दी हम लोगों ने. ठीक है. तो ये पॉइंट हो गया हम लोग का मिड पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर और ये लाइन हो गई. ठीक है. तो ये हम लोगों ने, अगर हम लोग इसको स्केल से ड्रॉ कर लें, ठीक है, स्केल से ड्रॉ कर लें, इससे स्केल, ठीक है, इससे ड्रॉ कर लें, तो क्या बनेगा ये, दिस एंगल. ठीक है. जो इन दोनों के बीच की जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो लाइंस हैं, लाइन जो कर लो या लाइन सेगमेंट बोल लो. ठीक है. तो ये जो एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा. ये एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. इसको हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं नीचे लाइन को चाहे तो. ठीक है. कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. यू कैन प्लेस एरोज एज वेल. ठीक है. इसमें आप एरोज भी प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. सो यू हैव ड्रॉन 80 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर. नाउ द सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग रूलर एंड कंपास. ठीक है. तो इसकी कॉपी बनानी है हम लोग को कंपास और रूलर को यूज़ करके. देखो क्या करेंगे, इससे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. नाउ यू विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपास. ठीक है. कंपास में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, कंपास से विल यूज़ कंपास. ठीक है. कंपास से क्या करेंगे हम लोग, एक हम लोग को एक ऐसा आर्क बनाना है, ऐसा आर्क बनाना है जो दोनों लाइंस को टच करे. ठीक है. हमने एक ऐसा आर्क बनाया, पुटिंग द पॉइंटेड एंड ऑफ द कंपास एट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. ठीक है. एंगल के वर्टेक्स में प्लेस किया जहाँ पे एंगल बना है, और एक हम लोगों ने क्या बनाया है, एक आर्क बनाया है. दिस आर्क कुड बी ऑफ एनी लेंथ. इतनी बड़ी लेंथ ना लेना कि ये एक्सीड कर जाए. ठीक है. दिस आर्क कुड बी ऑफ एनी लेंथ. ठीक है. ये आपने बना लिया. ठीक है. यहाँ तक हो गया. ठीक है. नाउ यू डोंट हैव टू चेंज द लेंथ ऑफ द कंपास. लेंथ ऑफ द कंपास जो है आपकी जितनी है उतनी ही बनी रहेगी. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके बगल में. अगर आपके यहाँ स्पेस होता है यहाँ बना सकते हैं, वरना नीचे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. यहाँ करेंगे, एक लाइन हमने बना ली यहाँ पर यूजिंग रूलर. लाइन बना ली हम लोगों ने. ठीक है. ये लाइन बन गई हम लोग की.
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली हम लोग को क्या करना है, यहाँ भी हम लोग को एक आर्क बनाना है, ठीक है। तो पॉइंटेड एंड को कहाँ पे रखेंगे, वी विल प्लेस द पॉइंटेड एंड ऑफ द कंपास हियर, ठीक है। ऐसे रख के हम लोग एक क्या बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे। आर्क क्या होता है बेटा, पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हम लोगों ने एक आर्क बनाया, इसको पूरा घुमा देंगे तो सर्कल बन जाएगा, तो इज द पार्ट ऑफ सर्कल, तो ये आर्क हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करना है, वी हैव टू मेजर दिस, इस पॉइंट पे रखें और इस पॉइंट पे इसको, इस पॉइंट पे रख के इसको, यहाँ पे दोनों आर्क्स, एक आर्क दोनों लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको आप मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे, कंपास से, ठीक है। पॉइंटेड को रखना है यहाँ पे, पेंसिल को कहाँ पे रखा, यहाँ पे, ठीक है। जो हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, जो हम लोग एंगल बना चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली इतना आ गया, ये हम लोग की आर्क लेंथ आ गई। अब ये आर्क लेंथ क्या होगी, ये चेंज नहीं होगी, अब ये आर्क लेंथ चेंज नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट द पॉइंटेड एंड हियर, है ना, और हम लोग यहाँ पे हम लोग एक आर्क ऐसे कट कर देंगे, जो ऑलरेडी हम लोग आर्क बना चुके हैं, इसको घुमा के उसको कट कर देंगे, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू जॉइन द लाइन, कौन सी लाइन ज्वाइन करनी है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये क्या हो गया, हम लोगों ने एक एग्जैक्ट कॉपी बना दी किसकी, 80 डिग्री की, यूजिंग रूलर एंड कंपास, ठीक है। इसको आप बार बार एक बार देखोगे वीडियो फिर से तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। उसमें क्या किया हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले वी हैव ड्रॉन 80 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर से हम लोगों ने 80 डिग्री ड्रॉ कर लिया। कैसे ड्रॉ किया हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने इसको ऐसे प्लेस किया, प्लेस करने के बाद एक लाइन बनाई, ठीक है। एक लाइन पे लाइन बना दी हम लोगों ने, और फिर उन्होंने क्या किया, जो नीचे वाला जो है, जो लोअर स्केल है, जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उससे हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि 80 डिग्री कहाँ पे है। ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, लाइन बना दी, ठीक है। बना दी लाइन हम लोगों ने। तो ये जो लाइन हम लोग बनाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन यहाँ पे पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, लाइन बना दी, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल हो गया, ठीक है। ये दो, इन दोनों के बीच में लाइन्स में जो एंगल बनाया वो कितना बन गया, 80 डिग्री बन गया। नाउ यू हैव टू मेक द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने बेटा क्या किया था, पहले हम लोगों ने किया था कि हम लोगों ने एक आर्क बनाई थी। कैसे आर्क बनाई थी, यहाँ पुट किया था और एक आर्क बना ली, ठीक है। ऐसे आर्क बना ली, ऐसे आर्क बनाई है जो दोनों लाइन्स को टच कर रही है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन बना ली, ठीक है। दिस इज अ लाइन, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, ये लाइन है, ठीक है। लाइन मान सकते हैं या उसको रे भी मान सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ नहीं है, पर पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगी। वैसे ये एक पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही है तो उसको रे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जा रही है, यहाँ पे बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोगों ने क्या किया है, वही जो सेमी सर्कल, जो हम लोगों ने सेमी सर्कल कह रहे हैं, जो हम लोगों ने एक आर्क बनाया था, वो आर्क हम लोगों ने यहाँ बना लिया, ऐसे आर्क बना लिया हम लोगों ने यहाँ, ठीक है। सेम लेंथ का चाहे तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मेजरमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट क्या मतलब है, मेजरमेंट का मतलब ये है कि अगर हमने पॉइंटेड एंड को यहाँ पुट किया और जो दूसरा पॉइंटेड एंड है पेंसिल का वो यहाँ पुट किया, ठीक है। हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों कहाँ पे कैंसिल, कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आर्क है ये दोनों लाइन्स को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। तो इनको हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐसे मेजर कर लिया। नाउ दिस इज द फिक्स्ड, अभी इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना है और यहाँ पे लाना है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक आर्क यहाँ बना लिया, ठीक है। ये आर्क जो है वो जो पहले वाला आर्क है उसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और हम लोगों ने एक लाइन बना दी। तो दिस विल ऑल्सो बी 80 डिग्री, ठीक है। जो इसके बीच में जो एंगल होगा, इन दोनों बीच के जो रेस है उनके बीच में जो एंगल होगा वो भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। वी हैव टू ड्रॉ 14.3 का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एंड मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग रूलर एंड कंपास, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मेक अ नोट ऑफ दिस और इसको अच्छे समझ लीजिए, बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखिए, वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम समझेंगे, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 127 डिग्री एंड
कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर, ठीक है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑल्सो। बाइसेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो आप समझिए इस बात को। नाउ वी हैव टू ड्रॉ एंड एंगल ऑफ मेजर 127 डिग्री, ठीक है, 127 डिग्री का मेजरमेंट लेना है हम लोग को, ठीक है। सो आप अगर चाहो तो पहले आप एक लाइन बना लो, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये लाइन बना ली हम लोगों ने, इट कुड बी एनी लाइन, ठीक है। इसका एक पॉइंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री, ठीक है। तो 127 डिग्री के लिए क्या करेंगे, जो प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। पहली बात तो जो प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है, प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट पे हम लोग का जो पॉइंट है, जो हम लोगों ने माना है पॉइंट, उसको हम लोग अलाइन कर देंगे, ठीक है। और लाइन को भी प्रोटेक्टर की नीचे वाली लाइन है उससे अलाइन कर देंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने कर लिया। अब नाउ इस केस में क्या करेंगे, वही करेंगे हम लोग क्या करेंगे, लोअर स्केल देखेंगे। लोअर स्केल देखेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो 0 1 2 3 ऐसे 0 10 20 30 40 90 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 130 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है, 127। तो 127 कहाँ पे होगा, बेसिकली अगर आप काउंट करोगे 120 और 130 के बीच में, तो जो 7 यूनिट्स दूर हो जाएगा 120 से, ठीक है। तो कितना आ जाता है ये, आप भी करो साथ साथ, ये यहाँ पे ये पॉइंट आ जा रहा है 127 डिग्री का, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस स्केल से हम लोग इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके। सो ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली बेसिकली। तो अगर हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ कर ली है हम लोगों ने, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाला जो एंगल आया है, ये एंगल कितना आया है, 127 डिग्री आया है, ठीक है। सो हम लोग का जो हाफ पार्ट है क्वेश्चन का वो हो चुका है, 127 डिग्री हम लोग का बन चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर। बेसिकली बाइसेक्टर बोले या एंगुलर बाइसेक्टर बोले, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप समझिए, ठीक है। नाउ यू कैन टेक द लेंथ ऑफ कंपस, ठीक है, कंपस का यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ कंपस हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा लीजिएगा कि दोनों को टच करें, ठीक है। पुट द पॉइंट हेयर वेयर द एंगल इज बीइंग मेड, ठीक है, जहाँ पे एंगल बना है वहाँ पे पुट करेंगे। एंड वी विल ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। ऐसा आर्क ड्रॉ करेंगे कि दोनों के दोनों आर्क्स यहाँ पे टच करेगा, इस लाइन को भी टच करें और इस लाइन को भी टच करें। लेंथ ऑफ कंपस यू कैन टेक ऑफ एनी लेंथ, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, ठीक है। ये आपने बना लिया। इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर आप क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट इस लाइन में आ गया और एक पॉइंट इस लाइन में आ गया। अब एक पॉइंट इस लाइन में आ गया, एक पॉइंट इस लाइन में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटेड को कहाँ पर रखेंगे, पहले हम लोगों ने पॉइंटेड को यहाँ पर रखा, पहले हम लोगों ने कंपस के पॉइंटेड एंड को कहाँ पे रखा, यहाँ पे एंगल बनाया वहाँ रखा। एक हम लोगों ने आर्क बना लिया, एक ऐसा आर्क जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर वो पॉइंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको अच्छे से डार्क पेंसिल से डार्क कर लीजिएगा ताकि ये दोनों पॉइंट्स आ जाएँ। इसके बाद क्या करेंगे, नाउ यू पुट द पॉइंटेड एंड है और थोड़ा सा कंपस को एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ताकि अच्छा सा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, कहाँ पर बनाएंगे, एक आर्क, एक आर्क यहाँ बनाएंगे। नाउ विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ कंपस आप यहाँ करोगे और एक आर्क आगे बनाओगे, ठीक है, एक आर्क यहाँ बनाओगे, ठीक है। सो बेसिकली अब हुआ क्या, ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे इस लाइन के साथ। इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इस लाइन के साथ बोल रहे हैं, इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट के साथ, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर दीजिए, बेसिकली ज्वाइन कर दीजिएगा। तो इससे ये क्या आ जाएगा, बेसिकली जो ये जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, हम लोग का एंगुलर बाइसेक्टर आ रहा है। ये क्या आ रहा है, एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे।
बेसिकली अगर 127 का हाफ करें तो कितना आएगा, 63.5 आएगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ऊपर वाला, ये भी 63.5 होगा, ये वाला एंगल भी 63.5 होगा, ठीक है। एंड दिस इज द बाइसेक्टर, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको आप लेबल भी कर सकते हैं O, ठीक है, ये A है, ये B, ओके। और अगर इसको भी आप एक लेबल कर लें या इसमें कर लें, इसको X लिख लें, ठीक है। तो इसको नीचे आप लिख सकते हैं OX इज द एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और यू कैन से इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर बोल सकते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर एक ही चीज़ है, इसलिए एंगल को ही बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंगुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं और बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ 127 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं एक बार, क्या किया है। पहला क्या किया हम लोगों ने, एक लाइन बनाई है, ठीक है। उस लाइन को हम लोगों ने प्रोटेक्टर के साथ अलाइन किया है ताकि मिड पॉइंट जो है एक एंड पे रहे, ठीक है। 127 डिग्री बना दिया है। कैसे बनाया 127 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज वाली जो नीचे वाली लोअर स्केल है एंटी क्लॉकवाइज, उसमें देखा तो 127 डिग्री कहाँ पे आएगा, 120 और 130 के बीच में आएगा। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 60 ऐसे करते करते यहाँ पे इस तरह मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 और 130 के बीच में 127 आएगा। बेसिकली 127 कहाँ पे आएगा, 7 यूनिट्स दूर आएगा, किससे, 120 से आगे, 7 यूनिट्स आगे, ठीक है। तो वो हमने बना लिया। इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसके बाद हमने क्या किया, हम लोगों ने कंपास को लिया, कंपास से हम लोगों ने ऐसा आर्क ड्रॉ किया जो इन दोनों को टच कर रहा है, इन दोनों लाइंस को, ठीक है। दिस लेंथ ऑफ कंपास आपके हिसाब से आप ले सकते हो 2 सेंटीमीटर भी 2.5, ठीक है। ऐसा लेना इससे बाहर आ जाए, इसके अंदर ही अंदर, ठीक है। अब फिर क्या किया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पॉइंटर एंड को प्लेस किया है और थोड़ा सा कंपास को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो कंपास को। अब ये हम लोग की दूसरी लेंथ फिक्स हो गई है। यहाँ एक आर्क बनाया, फिर यहाँ पे विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ कंपास आपने यहाँ पुट किया, फिर यहाँ आर्क बनाया, ठीक है। जो भी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उससे हम लोग किसको ज्वाइन करेंगे, O को ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट O को, ठीक है। और ये हम लोग क्या हो जाएगा, एंगुलर बाइसेक्टर या यू कैन से बाइसेक्टर ऑल्सो, ठीक है। तो OX विल बी द एंगुलर बाइसेक्टर और बाइसेक्टर ऑफ एंगल 127 डिग्री, ठीक है। सो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल क्या दे रखा है, एंगल POQ इज 64 डिग्री, एंगल POQ 64 डिग्री दे रखा है एंड वी हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री और बाइसेक्टर एक ही चीज़ होती है। आप इसको अटेम्प्ट करना, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व दिस, ओके। थैंक यू क्लास।